बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, सरसों, गेहूं, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 115 रुपए गिरकर 2560 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। पीलीभीत मंडी में 2505 रुपए पर बिका गेहूं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल गेहूं की उपज में 1127 लाख टन के पार इसकी उपज जा सकती है, जो बीते साल से अधिक है। बात आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं सोमवार को गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 2 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2675 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 115 रुपए की गिरावट आई और भाव 2560 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य के ही दहेगाम मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2577 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदे 17 रुपए लुढ़क कर 2560 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में 2 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2550 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 2540 रुपए पर आ गया। गेहूं के भाव में नरमी का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी देखने को मिला। यहां 2 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2650 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2600 रुपए पर हो गया। वहीं बात जब उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की करें तो यहां सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2480 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 2540 रुपए। पीलीभीत मंडी में गेहूं 2505 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही मेहरौनी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2380 रुपए पर हुए। गेहूं के उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। और गेहूं पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम बात करें। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम गेहूं पर ही बात करना चाहेंगे। जैसा कि इनमें रिपोर्ट भी दिखाई और बताया कि इस बार उपज अच्छी होने का अनुमान है, क्या इसका प्रभाव बाजार पर पड़ सकता है? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने तो थोड़ी तेजी आते हुए देखी है। अराइवल कम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देखें तो मंडियों में आवक कम का असर रहा है और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो डिमांड बढ़ी है उसका असर भी भावों पे आता हुआ दिखाई दिया है। गेहूं के बाजार में हम देखें तो मंडियों के अंदर भाव ऊपर की तरफ ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी क्योंकि मंडियों में आवक कम है और ख़ास तौर पर अगर साल के अंत की बात करें तो इस वक्त मांग भी काफ़ी बढ़ जाती है,
तो भाव आप बता रहे कि तेज़ हैं, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? अभी जो भाव है उसी पर ही बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे अगर नई फसल आएगी तो भी भाव पर इसका प्रभाव होगा, भाव नरम हो सकते हैं। क्या सलाह है आपकी किसानों के लिए? गेहूं के किसानों को सलाह है जिनका भी छोटी अवधि के लिए अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, आवक कम लग रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में तेजी रह सकती है। हालांकि लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक आने के बाद भावों में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिलेगी, मगर फिलहाल अभी छोटी अवधि के लिए भावों में डिमांड की वजह से भाव तेज होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, तो छोटी अवधि में किसान लाभ ले सकते हैं, थोड़ा और इंतजार करें, बाजार पर नजर रखें, लेकिन लंबी अवधि के लिए फिलहाल यहाँ पर उपज को रोकना, स्टॉक को रोकना बेहतर नहीं रहेगा। जैसा अनुज जी का कहना है, नई क्रॉप आएगी, नई फसल आएगी, मंडियों में आवक गेहूँ की बढ़ेगी, तब भाव नरम भी हो सकते हैं। फिलहाल अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। जयपुर मंडी में 43 रुपए चढ़ा सरसों का भाव, आसनसोल मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। और इस साल 11 लाख टन के पार जा सकती हल्दी की उपज, इरोड मंडी में 11,502 रुपए पर रहा हल्दी का भाव। और अब बात करते हैं सरसों की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जयपुर और पालमपुर मंडी में सरसों के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। वहीं लखीमपुर और आसनसोल मंडी में भाव नरम रहे, जबकि कोटा मंडी में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान के जयपुर मंडी में 2 दिसंबर को सरसों का भाव था 4,935 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 43 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,978 रुपए। राज्य की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 4 दिसंबर को सरसों 5,250 रुपए पर बिकी, जबकि मालपुरा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 5,525 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 2 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,460 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 5,450 रुपए पर आ गया। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में सरसों के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 2 दिसंबर को सरसों का भाव था 6,450 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,400 रुपए पर आ गया। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। बाजार के जानकार अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज जी, अभी सरसों पर हमने रिपोर्ट देखी और सरसों में भी अगर हम बात करें तिलहनी फसलों में तो सरसों की उपज इस बार अच्छी होने का अनुमान है, यानी आवक अच्छी रहेगी मंडियों में। क्या स्थिति रह सकती है, भाव की क्या नजर आता है? सरसों की अगर बात करें तो इस बार हमने सरसों की पैदावार अच्छी होते हुए देखी है। आने वाले दिनों में आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी और उससे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। मंडियों के अंदर अगर देखें तो भाव अभी सीमित दायरों में कारोबार कर रहे हैं और जिस तरीके से हम क्रॉप की पैदावार देख रहे हैं और आगे आवक भी बढ़ सकती है, तो हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, किसानों के लिए क्या सलाह है आगे? जैसे आप बता रहे हैं कि नरमी हो सकती है, भाव में भाव कम हो सकते हैं, किसानों के लिए छोटी अवधि या लंबी अवधि को देखते हुए क्या सलाह रहेगी आपकी? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि अच्छी पैदावार है और अच्छी क्रॉप है, अच्छी क्वालिटी भी है।
हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सरसों के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखें तो आवक का असर भावों पर रहेगा और भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी जो भाव मिल रहे हैं उसी पर ही मंडियों का रुख करें और उपज को या फिर स्टॉक जो भी है आपके पास सरसों का उसे बेच दे, आगे और भाव नरम हो सकते हैं। ऐसी सलाह है अनुज गुप्ता जी की। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं केला की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में केले के भाव कैसे रहे। शुरुआत जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 4000 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3100 रुपये और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1800 रुपये। यहाँ भी बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दहगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा 2437 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगर हम जम्बूसर मंडी की बात करें, यानी गुजरात की जम्बूसर मंडी की, तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2600 रुपये। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बाजरा 2500 रुपये पर बिकी, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2247 रुपये पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वही बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। आइए अनुजी से बात करते हैं। अनुजी, बाजरे की स्थिति क्या नजर आ रही है आगे? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे में हमने मिला जुला कारोबार देखा है। बाजरे की फसल इस बार हमने अच्छी होती हुई देखी है, जिसकी वजह से भाव थोड़े से नरम रहे हैं या सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से हमने पिछले कुछ दिनों में भावों में अच्छी तेजी भी देखी है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि पीछे थोड़ी तेजी जरूर थी, आगे क्या हो सकता है, किसानों को उसको देखते हुए क्या करना चाहिए? बाजरे किसानों को सलाह है कि जिनका भी छोटी अवधि के लिए है वो भी क्रॉप को निकाल सकते हैं, मगर जिनका भी थोड़ी लंबी अवधि के लिए वो होल्ड करके चलें। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि बाजरे या मोटे अनाजों में किसानों को होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं, ऐसा कहना है अनुज जी का। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ज्वार की। ज्वार के भाव देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5750 रुपये। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 4900 रुपये और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2400 रुपये। अब बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में 4 दिसंबर को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की बूंदी मंडी में जौ का भाव रहा 1775 रुपये।
राजस्थान की ही जयपुर मंडी में जौ के भाव रहे 1825 रुपए, यानी 1825 रुपये यहाँ पर जौ बिकी। वहीं राज्य की ही कोटा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एफिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। आपको भी बता दें कि भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को भी निर्यात किया है। आइए अनुजी से बात करते हैं, हमारे साथ अनुजी बने हुए हैं। अनुजी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल आगे स्थिति जौ की क्या रह सकती है, भाव किस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ की इस बार पैदावार कम देखने को मिली है और हमने देखा है जौ के बाजार में भी तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड बढ़ने की वजह से जौ के बाजार में हमने तेजी का रुख देखा है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड भी अच्छी देखने को मिली है और जौ की पैदावार कम होने का असर भी भावों पर रहा है। जी, किसानों के लिए सलाह क्या है ऐसे में? जौ के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कम पैदावार का असर और डिमांड का असर भावों पे पड़ सकता है और हमें लगता है कि जौ के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अगर किसान जौ को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे मक्का की, यानी मक्का की स्थिति क्या रही। तो कर्नाटक की कुस्तगी मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ पर मक्के का भाव रहा 2266 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 2000 रुपये और गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 2063 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी और ग्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। याद रखिए अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं हल्दी की। कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। एक मार्केट के मुताबिक तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 9840 रुपये। वहीं फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 10,206 रुपये, जबकि राज्य की ही रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 10,059 रुपये, यानी 10,059 रुपये पर यहाँ पर फिंगर क्वालिटी की हल्दी बिकी। 11,502 रुपये पर यहाँ पर सौदे हुए। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज 60,000 टन की इसमें कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आपको ये भी बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद
ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान करता है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम और में भी हल्दी की खेती की जाती है। और आइए हल्दी पर बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी, हल्दी के बारे में क्या स्थिति नजर आ रही है आगे बाजार की? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के बाजार में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। अच्छी पैदावार होने की वजह से भाव एक मिले जुले रहे हैं। हालांकि डिमांड का असर भी भावों पर रहा है और डिमांड के अगर हम देखें तो उस पर निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम एक लंबी अवधि की बात करें तो हल्दी के अंदर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। जी, किसानों को क्या करना चाहिए अनुज जी ऐसे में, ऐसी स्थिति को देखते हुए? हल्दी के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि जिस तरीके से भाव यहाँ पर जो हमने क्रॉप की क्वालिटी देखी है, निर्यात मांग देखी है, उससे भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल अभी किसानों को हल्दी का स्टॉक थोड़ा रोक लेना चाहिए, ऐसा कहना है अनुज जी का। फिलहाल अब बात करते हैं अरंडी की। देखते हैं अरंडी के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो अरंडी का भाव रहा 5,550 रुपये। दीसा मंडी में भाव रहा 5,875 रुपये और राजकोट मंडी में भाव रहा 5,700 रुपये। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,615 रुपये। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 4,475 रुपये। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,710 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में आइए बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सुस्त बनी हुई है। 4 दिसंबर को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की सेमी मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,750 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5,061 रुपये और बूंदी मंडी में ग्वार 4,894 रुपये पर बिकी। जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,125 रुपये पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक देश है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों की विभिन्न रूप में इसे निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,16,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,22,000 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की जाती है कई राज्यों में, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। और आइए अब बात करते हैं ग्वार पर। अनुज जी, ग्वार को लेकर क्या स्थिति है बाजार की? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। ग्वार के अंदर अगर देखें तो जिस तरीके से भाव सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आवक का असर है। और जिस तरीके से हमने बारिश होते हुए देखी है, लग रहा है कि जो क्रॉप है वो आगे बढ़ सकती है और उसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि ग्वार के भावों में आगे एक मिला जुला कारोबार आएगा या भाव थोड़े से नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। जी, किसानों के लिए क्या सलाह है, ऐसे में क्या करना चाहिए उन्हें? ग्वार किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के चलें, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अच्छी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि ग्वार के बाजार में आगे नरमी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, तो आगे नरमी का रुख रह सकता है। उसी के अनुसार ही हमारे किसान अपनी योजना बनाएं कि जो स्टॉक है उसका क्या करना है। बट एक बात का ध्यान रखें, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, बाजार पर नज़र रखें। जैसे ही आपको लगे कि आपको उचित भाव मिल रहे हैं तभी आप मंडियों का रुख करें, ताकि आपको ज़्यादा लाभ हो सके और अपनी उपज का सही भाव आपको ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसानों के लिए साझा करने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।